वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के ऊपर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टेन कोटेंजेंट साइन कोसाइन वगैरह की हमने इस डोमेन रेंज देखी। अब हम जो देखेंगे कोसेक फंक्शन की हमारे पास जो डोमेन और रेंज क्या होती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ कि एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं फंक्शन को कौन सा लूँगा, कोसेक फंक्शन लूँगा। ठीक है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कोसेक। ठीक है ना, कोसेक थीटा फंक्शन। और अब ये हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, अब जो मैं डोमेन पुट करूंगा उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है ना, यानी रेंज आएगी। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर होता है 1/sin थीटा के। ठीक है ना, और एंगल जोन सा ये यहाँ पर यूज हुआ है वही एंगल यहाँ पर हमारे पास यूज होगा। ठीक है ना, तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ कि हमारे पास कोसेक जो है ना, कोसेक जो है, तो सबसे पहले देखिए मैं इसकी डोमेन के अंदर ऐसा एंगल पुट नहीं करूँगा जिस पर मेरे पास साइन की वैल्यू 0 हो जाए। अगर मेरे पास साइन की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ अभी मैं आप समझाता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ कोसिकेंट। ठीक है ना, कोसिकेंट, और एंगल कौन सा मैं लेता हूँ, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये होता है कोस और ये होता है हमारे पास साइन। ठीक है, अगर मैं एंगल 0 डिग्री रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा 1/sin। ठीक है, और एंगल जो यहाँ पर यूज हुआ है वही साइन के साथ लगेगा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, कोस है, और ये हमारे पास क्या है, साइन है। तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, ऊपर वाला 1 एज इट इज और नीचे हमारे पास 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। हमारे पास कोई डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो हमारे पास आंसर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ना ही करता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास हम ऐसा एंगल इसकी डोमेन में पुट नहीं कर सकते जिस पर हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना साइन जो थीटा है, सही है ना, हमारे पास जो साइन थीटा जो हमारे पास रेशियो होगी, जो भी एंगल होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के इक्वल हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसे एंगल पुट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, अब ये देखिए मेरे, अगर मैं सिर्फ साइन की वो देख लूँ कि हमारे पास कौन से एंगल पे 0 देता है, अब जाहिर सी बात है कि जो एंगल मैं इधर पुट करूँगा वही एंगल इधर पुट करूँगा। ठीक है ना, तो मैं यही वाले साइन के हिसाब से ही देख लेता हूँ कि मेरे पास किस एंगल पर साइन की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना ये 0 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनना है, 0 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ इधर। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये एक मैंने पॉइंट ले लिया। ठीक है, और बल्कि इसको थोड़ा सा और मैं सही करके लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोस है, और हमारे पास ये क्या है, साइन है। तो हमारे पास देखिए ये क्या हुआ, इधर हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये एंगल मैं पुट नहीं करूंगा क्योंकि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये साइन की वैल्यू और ये हमारे पास कोस की वैल्यू है। ठीक है ना, तो हमारे पास 1/1 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर जो है हमारे पास साइन की वैल्यू वापस से क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो ये एंगल पे भी मैं रेड डॉट लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखिए हमारे मुशाहिदे में ये बात आ रही है कि अगर मैं डोमेन की अगर बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो हम डोमेन जो है ना वो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो है थीटा, मैं इधर लिख लेता हूँ थीटा। अच्छा, ये जो मैंने डोमेन और रेंज लिखी है ये साइन फंक्शन की लिखी है, ये भी हमारे बड़ी काम आने वाली है, अभी मैं आप बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास मैं कहूँगा कि थीटा जो बिलोंग करेगा वो हमारे पास क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, और ठीक है ना, और हमारे पास जो है ना रियल नंबर के अंदर से हम कौन से एंगल माइनस करवाएंगे, ऐसे एंगल जिस पर हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास π/2, ठीक है, और n मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, और सच दैट n इज सॉरी n लिखना था पहले मुझे, n इज हमारे पास कौन सा इंटीजर है। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ये क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास ये साइन है, ये देखिए हमारे पास ये y वाली जो वैल्यू होती है वो साइन होती है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है यूनिक सर्कल में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, 0 है, फिर हमारे पास 0 है 180 डिग्री पर। अब 180 डिग्री से ये 360 पर आएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे मुशाहिदे में ये बात आ रही है कि अगर हम 90 के मल्टीपल देखें, अगर मैं इसमें क्या कहते हैं 0 रखता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 डिग्री पर हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये हम नहीं रख सकते। इसी तरीके से अगर मैं 180 डिग्री पर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 0 हो जाता है साइन, तो हमारे पास आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं पूरा राउंड घूमूँ तो अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करवा दूँ, सॉरी 90 को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ठीक है। अब ये मैंने देखा कि 90 के जो मल्टीपल थे, यानी 90 जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर दे रहा है वो हमारे पास 0 2 4, ये हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर, हमारे पास इवन जो सेट होता है, इवन नंबर का सेट, उससे बिलोंग कर रहे हैं। और इस नंबर पर हमारे पास ये जो वैल्यू दे रहा है वो हमें क्या दे रहा है, साइन की 0 दे रहा है, तो हम वो एंगल माइनस करवा लेंगे, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो इवन नंबर का जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो होता है इवन, अगर मैं इधर लिखूं, बल्कि यहाँ पर अगर मैं करके लिखूं तो ये हमारे पास बराबर होता है 0 2 4 6 और सो ऑन, ठीक है ना। और ये सारे प्लस माइनस में होंगे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास n इज इवन इंटीजर, ठीक है ना, इवन इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप खुद से, ठीक है ना, इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स आ गए इवन। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप 90 डिग्री मल्टीप्लाई, ये आप कोई भी इस सेट में से आप n क्या है हमारे पास इस सेट में से बिलोंग करेगा। अगर आप कोई भी नंबर लेके 90 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास साइन की ऐसी वैल्यू आएगी जिस पर साइन 0 होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर डोमेन जो है ना वो कोई सी भी पुट कर सकते हैं थीटा एंगल के लिए, ठीक है ना, कोई भी नंबर, और वो एंगल, वो नंबर यानी वो एंगल, यानी हम एंगल को नंबर की फॉर्म में ही पुट करते हैं ना, यानी इंसर्ट कर दें, तो मैं कह सकता हूँ कोई भी रियल नंबर हम पुट करेंगे, मगर हम वो नंबर यानी वो नंबर निकाल देंगे जिस पर हमारे पास साइन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। और वो मेरे पास इंटीजर 9 की मल्टीप्लाई जो है ना π/2 9 की होता है, और n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास ये ऐसी वैल्यू दे रहा है जिस पर हमारे पास जो साइन है वो 0 हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसकी जो डोमेन तो हमने देख ली, अब इसकी मैं रेंज के ऊपर बात करूं तो रेंज क्या होगी, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो कोसेक थीटा हमारे पास जो रेंज है, ठीक है, तो हमारे पास कोसेक थीटा 1/1 हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, मैं एक काम आपको एक चीज़ बताता हूँ इधर, वो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना कोसेक हमारे पास 1/0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने ऐसे इसकी डोमेन के अंदर से ऐसे एंगल जो हैं वो रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिए हैं, वो नंबर जिस पर हमारे पास जो थीटा जो है ना वो जो थीटा इधर हम पुट करेंगे जाहिर है वो साइन के साथ भी लगेगा, तो वो एंगल हमने निकाल दिए हैं जिस पर हमारे पास साइन 0 वैल्यू दे दे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास इधर ये जिसमें मैंने रेड निशान लगाया हुआ है, पॉइंट लगाया हुआ है, ये और ये एंगल हम पुट नहीं कर सकते, इसी तरीके से ये रिपीट करेगा अगर हम चक्कर इसको काटते जाएंगे, ठीक है ना, वो एंगल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि एक पॉइंट जो है ना मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मेरे पास जो अब देखिए हमारे पास जो कोस की वैल्यू वो कुछ भी हो, ठीक है ना, हमारे पास इधर कोस का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो हमें सिर्फ साइन की देखनी। तो हमारे पास साइन क्या है, हमारे पास इधर साइन की क्या वैल्यू थी, 0 डिग्री थी, सॉरी 0 थी, ठीक है ना। एंगल कौन सा था, 0 डिग्री, ये वाला, ठीक है। तो इस पर हमारे पास साइन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। अब हमने देखा कि ये साइन की वैल्यू जो है, अगर ये वाला रेड पॉइंट हमारे पास मूव करते करते 90 डिग्री पर आया है तो ये हमारे पास 0 से कहाँ पर जा रहा है, ये हमारे पास साइन की वैल्यू 1 पर जा रही है, ठीक है। यानी हमारे पास ये साइन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है, 0 डिग्री पर, और हमारे पास ये कहाँ पर गई, ये हमारे पास गई 1 पे, ठीक है, ये हमारे पास +1 पे गई। और अब +1 से अगर मैं वापस ये पॉइंट लेके आऊँगा तो 180 डिग्री पर फिर से ये हमारे पास कम होना शुरू हो गई 1 से, हमारे पास पहले 0 से गई 1, बढ़ते बढ़ते थोड़ी बड़ी हमारे पास 1 आई, फिर इस पॉइंट ये वापस इधर 180 डिग्री पर गया तो हमारे पास ये डिक्रीज होते हुए फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। और तो ये एंगल पुट ही नहीं कर सकते हम। तो हमने देखा कि अगर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 ही आ रही है, और हमने इसकी डोमेन और रेंज में भी पढ़ा था कि हमारे पास कोस और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। अब मैं क्या हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 1/1 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास हमारे पास जितना बड़ा डिवाइजर होता है उतना ही छोटा हमारे पास आंसर आता है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो डिवाइजर जो था वो मैक्सिमम हमारे पास क्या था, ये ऊपर वाली वैल्यू के ही बराबर था, ठीक है ना, ऊपर वाली वैल्यू के ही बराबर आया था। तो हमारे पास जो आंसर आया है मैक्सिमम इसकी जो हमारे पास डिवाइजर पुट करने पर वो हमारे पास 1 आया है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव 1। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो
इससे छोटा आंसर नहीं आ सकता, इससे छोटा हमारे 1 से छोटा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 1 से छोटा आंसर आने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होगा कि इसकी जो डिवाइजर है उसमें मैं 1 से बड़ी वैल्यू पुट करूं, ठीक है ना। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो फिर मेरे पास 1 से छोटा आंसर आएगा, और 2 तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास देखिए ये 0 से हमारे पास गई 1 पर, और 1 से वापस कम होना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है। तो हमारे पास ये 1, हम 1 के अलावा कोई बड़ी वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास साइन की रेंज 1 से बड़ी है ही नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये 0 थी, 0 से 1 गई, फिर 1 से डिक्रीज होकर यहाँ पर आना शुरू हुई, यानी हमारे पास 0 से 1 पे गई, फिर वापस आई, फिर हमारे पास ये यहाँ पर कहाँ पर जा रही है, -1 पे जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं जब ये सोल्व होने के बाद इसकी रेशियो आएगी वो हमारे पास क्या आ रही है, +1। हमारे पास इसकी जो जो मिनिमम रेंज आएगी पॉजिटिव में किसकी, कोसेक की, वो हमारे पास क्या आएगी, +1 आएगी, ठीक है। +1 इंक्लूड, ये मैंने होलो लगा के इसको फिल कर दिया है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो है ना ये तो हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना, जब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करी, ठीक है, डिवाइजर में। अब 1 से बड़ी कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकता। अगर मैं इधर में अगर चलूं या इधर चलूं, ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या होगा, अगर मैं वापस इस पॉइंट को यहाँ लेके आता हूँ तो ये 0 के करीब जा रहा है, यहाँ पर लेके आता हूँ ये 0 के करीब जा रहा है। बात एक ही, यहाँ चलूँ या यहाँ चलूँ, बात एक ही, क्योंकि हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ना, मैंने जो बड़े से बड़ा जो डिवाइजर था वो हमारे पास 1 था, वो मैंने पुट करा, तो मेरे पास क्या आया, इसकी रेंज में मिनिमम आंसर वो हमारे पास आया 1 आया, ठीक है। तो हमने 1 इधर लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये जो पॉइंट ये मूव करता 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 हमारे पास कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं कह रहा हूँ कि 180 डिग्री पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल उससे जस्ट पहले हमने पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास 0 से कहाँ गया, 1 पर, अब 1 से हमारे पास फिर से डिक्रीज होकर ये 180 डिग्री पर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। मगर ये जो रेड कलर का पॉइंट है वो हमारे पास 180 डिग्री पर, और हमने जो स्काई ब्लू पॉइंट लिया वो जस्ट इससे ऊपर लिया है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 0 तो नहीं हुआ मगर 0 के करीब करीब पहुंच गया है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास ये जो हमने पॉइंट लिया है बिल्कुल 0 के करीब पहुंच गया, मगर एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ, बहुत करीब मैंने इसके पॉइंट लिया है, ठीक है। तो अब ये देखिए मेरे पास जो है ना छोटे से छोटा जो डिवाइजर है वो क्या, बड़े से बड़ा डिवाइजर हमने 1 पुट करा था, ठीक है। और अब छोटे से छोटा हमारे पास ये डिवाइजर क्या हो रहा है कि हमारे 0 की तरफ जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 0.000 ये 1 हो रहा है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास इतना करीब पहुंच गया ये 0 के, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर मैं आंसर दिखाऊँ आपको कैलकुलेटर में, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास क्या होगा, 1 डिवाइड 0.0000001, तो हमारा आंसर देखिए बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा जो आंसर है वो उतना ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो है ना, मैं इसको और मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है ना ये मैंने बिल्कुल और 0 के करीब पहुंच रहा है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये और 0 के करीब पहुंच गया, 0.0000001, ये बहुत 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 करीब पहुंच गया, ठीक है। अब मैं 1 को डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, 0.0000000, ये 1 0 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा आंसर देखिए उतना ही बड़ा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे हैं 0 के, हमारा आंसर जो है वो उतना ही बड़ा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि और किस में आ रहा है, पॉजिटिव में हमारे पास बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो हमारे पास जो हमने मैक्सिमम, यानी हमारे पास जो सबसे बड़ा डिवाइजर था वो हमने 1 पुट किया था, 1 से छोटा हमारे पास डिवाइजर था ही नहीं, तो वो हमारे पास उसकी जो रेंज आई थी कोसेक फंक्शन की वो हमारे पास क्या आई थी, मिनिमम कम से कम +1, और हम 0 के करीब पहुंच रहे हैं, हमारे पास उतना ही छोटा डिवाइजर हो रहा है, और जितना छोटा डिवाइजर होगा आंसर उतना ही बड़ा आएगा। हम जैसे ही 0 के करीब पहुंच रहे हैं हमारा आंसर बढ़ता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये +1 से इसकी रेंज स्टार्ट होगी, और हमारे पास राइट साइड पे +∞ तक जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम और अगर इसको 0 बना लूँ और 0 बना लूँ और 0 बना लूँ, यानी 0 के करीब पहुँचूँ 1 कर लूँ, तो हमारा आंसर और बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे हम 0 के करीब पहुँचेंगे हमारा आंसर उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी। ये हमारे पास +∞ तक ये हमारे पास वैल्यू जाएगी, ठीक है, +∞ तक वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। बल्कि इसको मैं सही बना लेता हूँ। अच्छा अब हमारे पास जो है ना बल्कि ये हमारे पास राइट साइड पे जाएगी, ठीक है। अच्छा ये देखिए आप कहें कि हमारे पास ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 पे क्यों नहीं हो रही, शायद इसका रेंज हमारे पास 0 भी हो, तो इसका 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे पास इधर ये हमारे पास कोस की रेशियो क्या होती है, 1/,
ठीक है ना। अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर में ही 1 आ रहा है, अगर इधर हमारे पास 0 होता तो अब हम कहते हैं ये 0 है, ये 0.001 से डिवाइड होता तो आंसर हमारे पास 0 आ जाता, मगर हमारे पास ये 0 है ही नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोस किसके बराबर होता है 1/sin के। तो हमारे पास ये 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और हमने इसकी जो मैक्सिमम यानी हमारे पास साइन की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमने पुट करी थी, वो 1 होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर इसकी रेंज में क्या है, हमारे पास पॉजिटिव 1 आया, ठीक है। और फिर हम 0 के करीब जाते गए, सबसे छोटा हमारे पास 0 के करीब पहुंचते जाएंगे तो हमारे पास आंसर उतना ही बड़ा हो जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या है कि हमारे पास ये +1 से स्टार्ट हुई और हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, ठीक है ना। अब इसको मैं करता क्या हूँ कि ये वाला पॉइंट तो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास ये पॉइंट जो है ना, मैं एग्जैक्ट यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट ये वाला जो पॉइंट है मैं कहाँ ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कहाँ पर लिया है, तो हमारे पास ये क्या है, कोस है, और ये क्या है, साइन है। तो अब हमारे पास जो है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले, ठीक है, और इसको मैंने इरेज कर लिया, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये इस पॉइंट पर आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, -1, ठीक है ना। अब मैं इसका जो मिनिमम जो हमारे पास रेंज होती है कोस की, आप लोग जानते हैं -1 होती है, और यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये 0, हमारे पास पहले 0 से गई +1 से फिर हमारे पास क्या यहाँ पर आई माइनस, हमारे पास 0 पर आई, फिर 0 से कहाँ पर जा रही है, यानी हमारे पास ये 0 से यहाँ पर गई, फिर ये वापस 0 पर आई, यानी हमारे पास 0 से यहाँ गई, ठीक है ना। फिर 0 पर आई, यहाँ पर आई वापस, फिर ये हमारे पास -1 पे गई, ठीक है। -1 पे आने के बाद हमारे पास फिर से 0 पे आएगी, ठीक है ना। ये देखिए -1 पे आके फिर से 0 पे आएगी, ठीक। तो हमारे पास जब हमने इसका मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू हमने पुट करी है, ठीक है ना, इससे छोटी वैल्यू हमारे पास नहीं है साइन की, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1 आएगा, -1। तो हमने देखा हमारे पास आंसर क्या आया, -1 आया। अगर मैं निगेटिव की जानिब देखूँ तो हमारे पास ये सबसे बड़ा आंसर इसका क्या आया, -1 आया, ठीक है। हमारे पास क्या आया, -1 आया, निगेटिव में कह रहा हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव में नहीं कह रहा हूँ। अगर पॉजिटिव में देखो तो ये बहुत छोटा है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ देखे तो हमारे पास ये बहुत बड़ा आंसर आया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो पॉइंट है, मैं ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ पहुंच जाता हूँ, बिल्कुल यहाँ पहुंच गया जस्ट 0 के करीब। ये हमारे पास -1 थी, ठीक है ना, ये हमारे पास -1 से कहाँ पर पहुंच गई ये वैल्यू, ये हमारे पास 0 के करीब पहुंची। एग्जैक्ट हमारे पास 360 डिग्री या 0 डिग्री होगा तो हमारे पास ये वैल्यू 0 होगी, मगर ये जो नीला कलर का मैंने पॉइंट लिया स्काई ब्लू, ये हमारे पास जस्ट 0 के करीब पहुंच गया है, ठीक है। 0 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 0 हुआ नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/, ठीक है ना। एक तो हमारे पास माइनस साइन लगेगा क्योंकि हमारे पास ये माइनस में ही है, और ये हमारे पास माइनस से कहाँ जा रही है, 0 के करीब जा रही है। तो हमारे पास ये क्या हो रही है, 0 के करीब पहुंच रही है, 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो यही आएगा। जितने हम 0 के करीब पहुंचेंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, आंसर बड़ा आता जाएगा, ठीक है। मगर आंसर हमारे पास बड़ा होगा निगेटिव में, इसके साथ जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास 0, हमारे पास ये बहुत ये लगेगा, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा आंसर आएगा निगेटिव में, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा आंसर आया था निगेटिव में, वो हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास आया था -1। और फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हम ये पॉइंट हमारे पास 0 के करीब जा रहा है तो हमारा आंसर बहुत बड़ा होता जा रहा है निगेटिव की जानिब, बहुत बड़ा। यानी हमारे पास 1000, 1 लाख या 10 करोड़ या 1 अरब के यानी बिलियन ट्रिलियन में पहुंचेगा जब ये हमारे पास, तो ये हमारे पास निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम 0 के करीब ये पॉइंट 0 के करीब अप्रोच कर रहा है तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में बहुत बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो बड़ा कहेंगे, अगर हम माइनस में देखें तो हमारे पास ये बहुत बहुत छोटा आंसर आ रहा है। जितना बड़ा हम डिवाइजर इसका छोटा डिवाइजर करते जा रहे हैं माइनस में, उतना ही छोटा हमारे पास आंसर आता जा रहा है, इन द निगेटिव फॉर्म में कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये नहीं समझेगा ये किस फॉर्म में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। -1 से स्टार्ट हुआ और हमारे पास माइनस कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है। और हमारे पास पॉजिटिव में देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि कोसेक जो हमारे पास जो फंक्शन है इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और हमारे पास जो है ना वो और रियल नंबर्स जो होंगे वो हमारे पास कहाँ पर होंगे, हमारे पास 1 और 1 के इक्वल, और हमारे पास सारे क्या होंगे, हमारे पास 1 होगा सबसे छोटा नंबर, सही है ना। ये देखिए इक्वल का निशान लगा है, और बाकी जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो
कोसेक की ऑल रियल नंबर में से वो 1 से ग्रेटर आएगी, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके लिखूँ, पीछे लिखूँ -1, तो हमारे पास जो सबसे लेस वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, तो हमारे पास लेस के लिए क्या लगेगा, ये साइन लगेगा, और ठीक है, और हमारे पास इक्वल, तो हमारे पास जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है माइनस में, वो आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है, -1, ठीक है। इसके बाद -1 के अलावा -1 से जितनी भी हमारे पास इन्फिनिटी पे हम कह लें वैल्यू आती हैं, वो हमारे पास कोस की जो माइनस में वैल्यू देगा वो सारी 1 से क्या देगा, लेस देगा। 1 से लेस ये हमारे पास सबसे बड़ी नेगेटिव में वैल्यू आई, ठीक है ना, ये देखिए इक्वल, और इसके बाद हमारे पास कोसेक की -1 से क्या होंगी, सारी वैल्यू छोटी होंगी, चोंच इसकी तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि कोसेक आर रियल नंबर की जो वैल्यू आर रियल नंबर से बिलोंग करेगी इसकी रैंक, ठीक है ना, और होंगी सारी क्या, हमारे पास मिनिमम 0 के बराबर और 0 से छोटी सारी, यानी इस तरफ सारी छोटी, इस तरफ चलते जाएंगे तो छोटी वैल्यू होती जाएगी माइनस में, ठीक है। तो ये मैंने इसकी रेंज लिख दी है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके हमने सेकेंड फंक्शन की डोमेन और रेंज के ऊपर बात करते हैं।